अगर वर्बल एबिलिटी सेंटेंस करेक्शन में आपको 3 से 4 बार रीड करने के बाद भी सेंटेंस करेक्ट ही लगता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। अब आप आईबीपीएस पीओ दे रहे हो या फिर कैट दे रहे हो, ग्रामर चेंज होने वाला नहीं है। बस डिफिकल्टी थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है लेकिन बेसिक बिल्कुल वही रहता है। इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप एरर स्पॉटिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो खास करके बिगिनर्स के लिए है। अगर आप इन स्टेप्स को प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से जल्दी ना आप 10 सेकेंड्स के अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी ग्रामर एरर फाइंड आउट कर सकोगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले रीड कीजिए सेंटेंस को ताकि आप उसका मीनिंग समझ सको, क्योंकि अगर मीनिंग समझ आएगा तो ही सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर दिखने लगेगा और दिमाग ऑटोमेटिकली एरर को स्पॉट कर लेता है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट मेथड यूज करेंगे, इससे एरर स्पॉट करना काफी इजी हो जाता है। नाउ स्टेप 2 है कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई करना है और बिल्कुल इसके लिए हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे। आपको करना क्या है, ब्रैकेट लगा देना है। ब्रैकेट आपको शुरू कहाँ करना है, जब भी आपको कोई प्रिपोजिशन मिलता है ना, जैसे कि ऑफ, इन, एट, विद, अलोंग विद या फिर रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा हु, विच, दैट, इन वर्ड्स के पहले आप इमीडिएटली ब्रैकेट लगाओगे और जैसे ही आपको वर्ब दिखता है आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। अच्छा, बहुत लंबे स्टेटमेंट्स होंगे तो फिर उसमें एक से ज्यादा ब्रैकेट लगेगा, लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक वाला सीख कर ले रहे हैं। The report on the various financial discrepancies which were discovered by the internal auditors during the last year have been submitted to the RBI. ब्रैकेट कैसे लगाएंगे, मैंने आपको बताया कि आप स्टार्ट करोगे प्रीपोजिशन पे जो कि है ऑन, और जैसे ही आपको वर्ब मिल जाएगा हैव, उसके जस्ट पहले अपन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि ब्रैकेट के बाहर जो वर्ड्स है ना सिर्फ उन्हें ही पढ़ो। ठीक है, तो अब ये कैसे सुनाई देगा, द रिपोर्ट हैव बीन सबमिटेड टू द आरबीआई। आपको एरर दिखाई दिया, रिपोर्ट जो है सिंगुलर है लेकिन हैव प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही जाता है और सिंगुलर वर्ब हैव नहीं है, वो हैज है। ओके, तो रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड करेक्ट हो जाएगा। नाउ सपोज आपने ब्रैकेट तो लगा दिया लेकिन सब्जेक्ट वर्ब के साथ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद भी कुछ एरर है और आपको एरर नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेंस चेक करेंगे, जो सेंटेंस है उसकी टाइमलाइन। ओवरऑल मीनिंग समझने से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सेंटेंस पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्ब को ढूंढना है और देखो कि वर्ब भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में सेम आपकी समझदारी के हिसाब से है या नहीं है। अनलेस कि सेंटेंस में ही टाइम शिफ्ट होता है, सारे के सारे वर्ब्स सेम टेंस में होने चाहिए किसी भी सेंटेंस में। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टेटमेंट देखिए, ही वॉज पुअर बट इज नाउ रिच, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में बैठकर पास्ट की बात की है और पास्ट से हम प्रेजेंट में आए हैं, तो इस स्टेटमेंट में टाइमलाइन शिफ्ट हुई है। ही वॉज पुअर बट इज नाउ रिच। अगर ऐसे स्टेटमेंट्स है तब तो टेंस का चेंज होना अलाउड है। सारे वर्ब देखो और देखो कहीं पे टेंस का चेंज तो नहीं है। एक स्टेटमेंट लेते हैं, एग्जाम्पल से ये थोड़ा इजीली समझ में आ जाता है। The committee, along with the senior management, was deciding to launch the scheme, but the lack of funds is preventing them. ओके चलो, सबसे पहले अपन इस पे ब्रैकेट लगाएंगे। तो ब्रैकेट जैसा मैंने आपको कहा है कि प्रपोजिशंस वगैरह से स्टार्ट करेंगे। ये along इधर एक है, along से स्टार्ट होगा, along के जस्ट पहले आप ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और वर्ब आने से जस्ट पहले अपन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो along with the senior management ब्रैकेट के अंदर चला गया। अब हम लोग बिगैर ब्रैकेट के सेंटेंस को रीड करेंगे। द कमिटी वॉज डिसाइडिंग टू लॉन्च द स्कीम बट द लैक ऑफ फंड्स इज प्रिवेंटिंग देम। ओके, अगर आप देखो तो पहला वर्ब जो आपको मिलेगा वो वॉज डिसाइडिंग, और जो दूसरे पार्ट में यूज हो रहा है वो है इज प्रिवेंटिंग। ओके, तो यहाँ पे ए पहले वाला पास्ट टेंस में था और दूसरा वाला प्रेजेंट टेंस में, और कोई रीजन नहीं है टेंस को शिफ्ट होने की सेम स्टेटमेंट में। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चेंज में ये जो नेक्स्ट वाला आता है इज प्रिवेंटिंग, इसको जैसे ही आप वॉस कर दोगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब मान लो कि सारे के सारे वर्ब सेम टेंस में है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ना हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस को चेक करेंगे। तो जब भी आपको इस टाइप के वर्ड्स मिल जाते हैं ना बाय, फॉर, तो ये मोस्टली पैसिव वॉइस ही होना होता है स्टेटमेंट को। अपन इसको एक प्लेन एग्जाम्पल से ले लेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। शी हेल्ड समथिंग एट हर साइड
which was totally hiding by the folds of her sari. ओके, अब अपन इस पे ब्रैकेट लगाएंगे। देखो ब्रैकेट कहाँ लगेगा, प्रिपोजिशन से जस्ट पहले लगेगा, एट हर साइड, विच वॉस हमारा वर्ब हो गया तो उसके जस्ट पहले ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ओके, तो स्टेटमेंट बगैर ब्रैकेट के ऐसा सुनाई पड़ेगा, शी हेल्ड समथिंग वॉज टोटली हाइडिंग बाय द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी। हम क्या करेंगे, हमारे पास वर्ब है, अब शी और समथिंग दो चीजें हैं तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो ऐसे केस में आइडियली जो मैं कहती हूँ कि आपको वर्ब को क्वेश्चन पूछना है, हु व्हाट इस टाइप के क्वेश्चन पूछने से वो इमीडिएटली सब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट कर देता है। तो हम वर्ब को क्वेश्चन पूछेंगे जो कि है वॉज हाइडिंग। ओके, तो इसे व्हाट पूछते हैं, व्हाट वॉज टोटली हाइडिंग, समथिंग तो समथिंग हमारा यहाँ सब्जेक्ट है। ओके, यानी कि समथिंग जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखो सेंटेंस एक्टिव वॉइस यूज कर रहा है, वॉज हाइडिंग। ओके, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सब्जेक्ट जो है वो खुद ही एक्शन ले रहा है, तो फिर ये हमारा एक्टिव वॉइस है, जैसे द थीफ वॉज हाइडिंग। लेकिन अभी हमारे केस में ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो इस तरह से होता है, द गोल्ड वॉज हिडन। ऑब्जेक्ट खुद जाके कहीं नहीं छुप सकता है, हमेशा कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा जो कि ऑब्जेक्ट को छुपा रहा होगा या ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन कर रहा होगा। एक्शन ऑब्जेक्ट खुद नहीं करेगा। ओके, जस्ट इसीलिए तो अब यहाँ पे करेक्शन कैसे होगा, नाउ विच वॉज हाइडिंग बाय द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी, सॉरी ये रॉन्ग होगा क्योंकि समथिंग ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट खुद से नहीं छुपेगा, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगेगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, करेक्ट है विच वॉज हिडन बाय, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, इससे आपको क्लियरली पता चल जाता है कि वो जो भी समथिंग ऑब्जेक्ट था, समथिंग था, वो साड़ी से कवर्ड था, विच वॉज हिडन बाय द साड़ी। ओके, साड़ी ने छुपा लिया। तो अब फाइनल करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, शी हेल्ड समथिंग एट हर साइड विच वॉज टोटली हिडन बाय द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी। ऑलराइट, नेक्स्ट अपन पैरेललिज्म पर आएंगे। पैरेललिज्म मतलब बैलेंस, स्टेटमेंट में बैलेंस बना के रखना। तो जब भी किसी स्टेटमेंट में एक से ज्यादा एक्शन हो रहा है और वो एक्शंस कनेक्टेड है वर्ड्स जैसे कि एंड से, ठीक है, तो इसका मतलब सारे के सारे एक्शन सेम फॉर्मेट में जाने चाहिए। ठीक है, अगर फर्स्ट एक्शन जो हो रहा है उसमें आईएनजी वाला वर्ड लग रहा है तो जो नेक्स्ट एक्शन या वर्ब होगा उसमें भी आईएनजी वाला वर्ड ही लगेगा। अगर फर्स्ट वर्ब जो है वो बेस फॉर्म न्यूट्रल वर्ब होगा तो सेकंड वाला भी बेस वर्ब न्यूट्रल ही होगा। ओके, और एक एग्जांपल से अपन इसे समझ के लेंगे। ठीक है, द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड एक्सपैंडिंग द करंट वर्कफोर्स। तो अगर मैं यहाँ पे आपको वर्ब दिखाने चलूँ तो क्या क्या दिख जाएगा, देखिए द मैनेजमेंट साइड कर देंगे, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, हैज डिसाइडेड ओके टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड एक्सपैंडिंग द करंट वर्कफोर्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब मोस्टली अपार्ट फ्रॉम ये कि अब उन्होंने डिसीजन ले लिया, ये उनका एक्शन हो गया क्या, टू इन्वेस्ट, और एंड के बाद आप देखो एक्सपैंडिंग, ये दो वर्ड्स हो गए और इन दोनों में आपको इमीडिएटली बैलेंस बिगड़ा हुआ दिख जाएगा। ओके, सबसे पहला एक्शन हो गया टू इन्वेस्ट और सेकंड हो गया एक्सपैंडिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर पहला वाला वर्ब बेस फॉर्म में है तो सेकंड वाला भी बेस फॉर्म में ही होना चाहिए, उधर आईएनजी नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ सेकंड वाले में आईएनजी लगा है और पहला वाला बेस फॉर्म में है। ओके, तो ये जो मिसमैच है ऐसा नहीं चलता है। आप ना इसको मैथ के एग्जाम्पल की तरह समझो, जैसे 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो इसका आंसर होगा 2x प्लस 2y, ये 2 दोनों को लगेगा। ओके, तो करेक्शन में हम लोग ये जो एक्सपैंडिंग है इसे एक्सपैंड कर देंगे। तो अब आपका राइट स्टेटमेंट कुछ ऐसा सुनाई देगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में पूछो। और देखो आईबीपीएस पीओ के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है स्पॉट द एरर सीरीज का सेंटेंस करेक्शन में। यहाँ हम हेवी ग्रामर रूल्स को इजी बाइट साइज्ड लेसन्स में ब्रेक करेंगे ताकि आपको ज्यादा मेंटल ओवरलोड ना हो और इजीली आप हाईएस्ट अपना स्कोर कर सको। वर्बल एबिलिटी सेंटेंस करेक्शन को फिक्स करना है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।